नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है खीरे से लड्डू गोपाल जी का जन्म कैसे करवाएं। लड्डू गोपाल जी का जन्म खीरे से कैसे कराएं, उसके लिए सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल चाहिए होंगे। फिर एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, साथ में फूल ले लीजिए, डंठल वाला खीरा ले लीजिए और सबसे पहले जो आपने बड़ा सा बर्तन लिया है उसमें चंदन से स्वास्तिक बनाएं और उस पर फूल रखें, तुलसी पत्तर रखें, कोमल कोमल फूल बिछाएं। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी के पास डंठल वाला खीरा रखें। अगर आपके लड्डू गोपाल जी का साइज छोटा है तो आप खीरा काट कर लड्डू गोपाल जी को अंदर सला दीजिए। अगर आपके लड्डू गोपाल बड़े हैं तो आप खीरा साइड में रख सकते हैं। अब खीरे को लड्डू गोपाल को फूलों से अच्छे से कवर कर देंगे। फूलों को पहले अच्छे से चेक कर लीजिए कि फूल गले सड़े तो नहीं, फूलों पर कांटे तो नहीं, फूल बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। जन्माष्टमी को शाम 6 से 7 बजे तक इस प्रक्रिया को करना होता है। 6 या 7 बजे किसी भी पात्र या टोकरी में फूलों के बीच लड्डू गोपाल को सला देते हैं और उसके बाद हम हाथ जोड़ के जहाँ से चले जाते हैं। फिर रात्रि 12 बजे लड्डू गोपाल जी का जन्म होगा। उस समय घर के सभी सदस्य लड्डू गोपाल जी के पास आकर ताली बजाकर, डोल बजाकर, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की ऐसा बोलकर लड्डू गोपाल जी का जन्म करवाएंगे। उसके लिए हमें एक सिक्का चाहिए होगा। फिर हम फूलों को धीरे धीरे बड़े प्यार से हटाएं और खीरे को बाहर निकालकर फिर हम डंठल को खीरे से अलग करेंगे। इसको नाल वेदन कहा जाता है। चाकू आपको नहीं लेना, सिक्के से नाल छेदनी है। क्लॉकवाइज डंठल को हटाएं। डंठल को हम किसी तुलसी के गमले में दबा दीजिए। फिर सिक्का घर में रखें और खीरा सभी को बांट दीजिए। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को फूलों से बाहर निकालें। इस तरह लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा। इसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद आप जल से स्नान कराएं। इस तरह आपका स्नान पूर्ण हुआ। उसके बाद आप किसी अच्छे से सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ दें। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करें। पंचामृत जिसमें आपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाया था, उस पंचामृत को आप इधर उधर ना डालें, वो पंचामृत चरणामृत बन जाएगा। प्रसाद स्वरूप आप सभी परिवार के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाएं, इतर लगाएं, मोर पंख लगाएं। फिर आप विधि विधान से पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि खीरा संतान सुख की प्राप्ति का कारक माना जाता है। अगर किसी दंपति को संतान सुख का आशीर्वाद चाहिए तो जन्माष्टमी के दिन डंठल वाले खीरे को काटकर उसे लड्डू गोपाल को चढ़ाएं और फिर उनकी पूजा अर्चना करें। शास्त्रों के मुताबिक जिस तरह से एक बच्चे का जन्म माता की कोख से होता है, ठीक उसी तरह से जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का जन्म खीरे से होता है। इस दिन सुबह से ही श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को खीरे के अंदर रखा जाता है और रात के 12 बजे जन्म के समय उनको खीरे से बाहर निकालकर उनका जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।